भागवत कथा मोक्ष प्रदायिनी है और ये समझो ये कल्प वृक्ष है, जहाँ पर बैठकर तुम जो कल्पना करो वो पूर्ण करती है। यदि भाव से मन से कथा सुनी जाए तो वो सब कुछ देती है जो आप चाहते हैं। भाव भक्त का कथा सुनने के बाद कैसा हो जाता है? बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कैसा भाव हो जाता है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राती। सब तज भजन करहु दिन राती। जय विधि नाथ होए हित मोरा। अब मेरा हित किसमें है भगवान मुझे नहीं पता, क्योंकि आपसे अच्छा मेरा हित कौन जानने वाला है। जय विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगे दास में तोरा। करहु सो बेगे दास में तोरा। मेरा हित क्या है आप जानो, इसलिए भगवान जो आप जीवन का निर्णय देंगे मंजूर है। ये सच्चे भक्त की पुकार है। कथा सुनकर के मन वाणी अंतःकरण ये शुद्ध होते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था वो गंगा जिसमें स्नान करने हम सब जाते हैं वो भी गंगा है, ये भी गंगा है। उसे भी भागीरथ लाए, इसे भी भागीरथ लाए हैं। यानी उस दिन 4 प्रकार के जो भागीरथ बताए उस गंगा को भी भागीरथ लाए, और ये ज्ञान रूपी गंगा इसे भी कलयुग में भी भागीरथ ही लेकर आते हैं। लेकिन फर्क इतना है, ये ज्ञान गंगा है, उस गंगा में हम जाते हैं मन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस गंगा में 4 घंटे तक तुम डुबकी लगाओगे तो आलतू फालतू की बातें, संसार की बातें मन में आने वाली नहीं। बस पंडाल में बैठ जाओ आके, कुछ नहीं करना है। और पता है कुछ लोगों का भाव, बोले साहब हम कथा कैसे सुने, थोड़े हमारा मन बेकार भरे है कैसे सुने। अरे भैया ये कथा गंगा है और गंगा माँ है। माँ बच्चों को गोद में लेती है हमेशा। अच्छा एक बात साधारण सा तरीका सुनो, बच्चा धूल में सन के आता है, कीचड़ में बिगड़ के आता है तो माँ फेंक देती है क्या? अरे माँ तो उसे साफ करके नला धुला के, अच्छा जब वो बिगड़ के पापा के पास जाएगा तो पापा कह देगा दूर दूर बेटा गंदे हो, मम्मी के पास जाओ दूर। पापा तो कह देगा, लेकिन माँ कभी कहती है? माँ कभी नहीं कहती। माँ के पास गंदा आएगा, बच्चा बिगड़ के आएगा, नला धुला देगी, कपड़े पहना के, काजल वाजल लगा के, टीका लगा के तैयार कर देगी। तो फिर पापा कहेगा लाओ अब हमें दे दो, हम खिला ला, क्योंकि तैयार कर दिया। कहने का मतलब ये माँ है। तुम कितने भी विषय विकारों में बिगड़े हो, सने हो, बस तुम आ जाओ, साफ करने का काम तो इस माँ का है। और भैया जब ये माँ साफ कर देगी तो वो परम पिता भी कह देगा अब लाओ, अब ये मेरे लायक हो गया, हमारी गोद में दे दो। ये साधारण सा तरीका है। तो ये माँ है। तुम कितने भी विषय विकारों में सने हैं, संसार की वासनाओं में फंसे हो, अरे भैया बस आ जाओ इस माँ की गोद में, साफ करना तो इसका काम है। फिर वो उस परम पिता के पास पहुंचा देती है। ये तो ये कथा बहुत बड़ी बात है, समझने के लिए बहुत कुछ देती है। इसलिए तो कहते हैं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दी
अनुग्रह तोरे। हम जब तक संसार में रहते हैं ना, तो हमेशा कोई ब्राह्मण हो, संत हो, कोई महापुरुष हो, कोई ज्योतिषी होगा, कोई हो, सबसे यही पूछेंगे, बस एक बात बताओ, घर में धन दौलत की कमी है, ऐसा उपाय बताओ कि पैसा आवे। और साहब एक काम बताओ, हमारे कोई नाती ना है, ऐसा उपाय बताओ कि बहू के छोरा है। मतलब संसार की बातें ही तो मांगते हम, लेकिन भगवान से कभी किसी ने भगवान को मांगा? अरे भैया, ऐसा मांगने वाला तो कोई बिरला पैदा होता है, कोई बिरला। और मैं तो कह दूं, लाखों में नहीं, करोड़ों में ऐसा बिरला कोई होता है जो भगवान से भगवान को मांगता है। नहीं तो हम संसार की चीजें ही मांगते हमेशा, घर बन जाए, मकान बन जाए, और भगवान नाती आ जाए, नाती की शादी है जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, बस यहीं तक सीमित है हम, बस यहीं तक सीमित है, यहाँ से आगे बढ़ना चाहते ही नहीं है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इसलिए भैया, बने जो कुछ धर्म कर ले, ज्यादा नहीं, जितना बने। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। दया और धर्म फिर तेरे ये हरगिज हाथ आए ना, फिर ये हाथ नहीं आएगा। इसलिए बने जो कुछ धर्म कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। नहीं तो भैया संसार की दौलत कमा ले, हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं, कितनों कमा ले। और जितना कमाया है ना, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। कमा ले, लेकिन क्या, कुछ धर्म कमा ले, कुछ सत्यता, कुछ भजन कर ले, और वो हीरा कमा ले जो साथ जाएगा। नहीं तो भैया अच्छे अच्छे जो जिनके जहाँ देवताओं ने चाकरी करी है ना, वो भी रहे नहीं है। अच्छा, हम लोग अक्सर रावण का प्रमाण देते हैं हर चीज में, रावण अभिमानी था। अरे भैया चलो मान लेते हैं अभिमानी था, लेकिन फिर भी अभिमान झूठा नहीं किया था रावण ने, क्योंकि पुराणों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, उपनिषद, वेद, ये सब कंठस्थ है, उसे याद है सब, तो कोई झूठा अभिमान नहीं किया। और तो और देवता जिसके यहाँ चाकरी करते हैं, नवग्रह जिसके यहाँ चाकरी करते हो, और तो और सोने के महल में रहने वाला, सोने के महल में रहने वाला, तो मान लेते हैं इतना झूठा अभिमान भी नहीं किया। सोने की लंका, सोने के महल में रहने वाला, लेकिन हम किस बात का करते हैं? क्या है हमारे पास? शायद मकान में एक आध ईंट सोने की होए होए, वैसे बडीरा में तो होंगी, सबके यहाँ सोने की ईंट लगी होंगी। इसलिए भैया, अरे काहे पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। अरे
भीष्म से ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी। भीष्म से ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी। छोड़े सर से या पर प्राण देउना, अमर गए नरकाय पे करत गुमान, कोई ना अमर रहो दुनिया में। जय हो। भय रावण से बलबंका, जाति सब सोने की लंका। भय रावण से बलवंता, जाति सब सोने की लंका। भय रावण से बलबंका, जाति सब सोने की लंका। भय रावण से बलवंता, जाति सब सोने की लंका। करि दये देव मान देउना, अमर भये नरकाय पे करत गुमान, कोई ना अमर रहो दुनिया में। अरे नरकाय पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। नरकाय पे करत गुमान, कोई ना अमर रहो दुनिया में। कोई ना अमर भयो दुनिया में, कोई ना अमर भयो दुनिया में, कोई ना अमर हर नरकाय पे करत गुमान, कोई ना अमर भयो दुनिया में। अच्छे अच्छे जो मन चाहे भगवान का दर्शन कर ले, चाहे जब आवाज इसके कहने पर चलती हो, ऐसे ऐसे नहीं रहे हैं तो हम तुम होते कौन हैं। तो भैया कथा हमें बहुत कुछ देती है, अगर लेना चाहो तो बहुत कुछ देती है। अब क्रम को लेके कथा की ओर चलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान के चरणों में आप हम सभी बार बार नमन वंदन करते हैं। कथा की ओर चलते हैं। कल कथा कहाँ छोड़ दी थी मैया? कहाँ छोड़ी? अच्छा आज तो पतो है। बोली गोवर्धन महाराज की जय हो।